स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का पार्ट 2 वीडियो देखने वाले हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं पार्ट 2। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हो तो जाके देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने आप लोगों को उसमें रासायनिक अभिक्रिया समीकरण क्या होता है और रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, बहुत सारे क्वेश्चन को बताया। तो आप लोग जाके उस वीडियो को जरूर देखिए, तब आप लोगों को ये समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। ठीक है, आज हम लोग कुछ अभिक्रिया को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों को 4 अभिक्रिया को बताया है। यहां हम लोग 5वां अभिक्रिया पढ़ेंगे, उपचयन अभिक्रिया। 4 अभिक्रिया मैंने कौन कौन से बताए? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और इसके बाद हमारा है उपचयन अभिक्रिया। देखिए, उपचयन अभिक्रिया क्या होता है? जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग, देखिए जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है या ऑक्सीजन का योग होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी कि हाइड्रोजन जो होता है उनका ह्रास होता है, यानी कि कमी होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसी अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है, तो आप लोगों को यही डिफिनेशन बताना है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। अगर कोई पूछे उपचयन अभिक्रिया क्या होता है, तो यही बताना है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग और या आपको बताना है हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ठीक है, और यहां आप लोग कर दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, या उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो आप लोगों को ऑक्सीजन, देखिए अगर हम MgO, ठीक है, यहां 2 लगा दीजिए, प्लस O2। अब देखिए आप लोगों को जो उत्पाद में मिलेगा, देखिए यहां आपका है Mg केवल, ठीक है, O नहीं, वो आपका ये है, ठीक है, Mg। तो Mg प्लस O2 ये जुड़ के क्या बनाएगा? देखिए 2MgO। अब अगर आप यहां देखें ध्यान से तो यहां ऑक्सीजन जुड़ता है। ऑक्सीजन कैसे जुड़ता है? क्योंकि Mg केवल था और MgO जुड़ गया, तो यहां ऑक्सीजन जुड़ता है, इसलिए यह आपका जो एग्जाम्पल होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का होगा। ठीक है, मैंने लिया 2Mg प्लस O2 और ये जुड़कर 2MgO बनाया। ठीक है, तो ये आप लोग देखिए यहां ऑक्सीजन जुड़ गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो यहां देखिए आप लोग, ये भी आपका जुड़ जाएगा, जुड़कर SO2 बनाएगा। ठीक है, ये भी आपका ऑक्सीजन यहां जुड़ गया। तो आप लोग ये एग्जाम्पल दोनों याद कर लीजिए या दोनों में से एक को याद कर लीजिए। ठीक है, कोई भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो याद जरूर कर लेना। आइए मैं आप लोगों को इसके बाद जो इनके साथ में आता है अपचयन तथा उपचयन, तो अब हम लोग देखेंगे अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो अपचयन अभिक्रिया क्या होता है? ठीक उसका उल्टा है। क्या है? जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन का योग हो। देखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन जो होता है वो जुड़े और ऑक्सीजन का ह्रास होता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। अगर इसका एग्जाम्पल देखिए, अगर इसमें से आप लोग एक एग्जाम्पल याद कर लें तो इसका आप लोगों को एग्जाम्पल याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, देखिए एक प्रकार से आप लोग देखिए, इधर आपका ऑक्सीजन जो है इधर ह्रास है, यानी कि अलग है, और इधर ऑक्सीजन जुड़ जाता है। अगर हम इसी 2MgO को इधर ले लूं, यानी कि अभिकारक में ले लूं, 2MgO को अभिकारक में ले लूं, तो इधर उत्पाद में ये ऑक्सीजन का ह्रास हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन टूट जाएगा। तो यही आपका एग्जाम्पल हो जाता है अपचयन अभिक्रिया का। मैंने ठीक यही लिया है, 2MgO इधर उत्पाद में था, इधर मैंने अभिकारक में लिया है, और जो अभिकारक में था इधर मैंने उत्पाद में ले लिया है। बस इसका एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो आप लोग इसे तो समझ ही गए होंगे, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये आपका मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन जुड़ता है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया की। स्टूडेंट अगर आप लोग अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया समझ गए हो तो रेडॉक्स अभिक्रिया समझ गए। आप लोग ये समझ लीजिए कि आप लोग रेडॉक्स अभिक्रिया को समझ गए। ठीक है, कैसे बात को आइए देखते हैं कैसे समझ गए। देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण या आप लोग उसे उपचयन कह सकते हैं तथा अपचयन दोनों होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। कैसे होता है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। जिस अभिक्रिया में क्या होता है, दोनों कौन कौन से अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया दोनों होते हैं,
वो आपका रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्या हो, देखिए मैंने लिया कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, ठीक है। अब ये क्या होगा, H2 जो है Cu को विस्थापित कर देगा, यानी कि आपका Cu बचेगा और प्लस H2 हो जाएगा, क्योंकि H2 Cu को विस्थापित कर दिया। अब देखिए यहां जो आपका है, यहां से ऑक्सीजन का ह्रास होता है। कैसे ऑक्सीजन का ह्रास होता है, देखिए इसमें कैसे ऑक्सीजन का ह्रास होता है। देखिए यहां ऑक्सीजन जुड़ा था और यहां ऑक्सीजन अलग हो जाता है, इसलिए ये आपका कौन सा अभिक्रिया हो जाता है, अपचयन अभिक्रिया। अगर देखिए जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है वो क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया। तो यहां अपचयन, एक अभिक्रिया तो हमें मिल गया, अपचयन अभिक्रिया। अगर हम बात करें हमारा उपचयन या ऑक्सीकरण की, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ। मैं ऐसे वीडियो डेली प्रोवाइड करता रहूंगा। इसका पार्ट 3 वीडियो जल्दी आ जाएगा, ठीक है। यहां आप देखिए, अब यहां अगर हम बात करें, यहां केवल H था, H2 था और इधर ऑक्सीजन जुड़ गया। देखिए यहां ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहां आपका कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगर हम इसे दूसरे भाषा में कहें तो ये आपका हो जाता है उपचयन अभिक्रिया, ठीक है, उपचयन अभिक्रिया। तो ठीक है, तो ये आप लोगों को अगर समझ में आया हो तो बहुत ही अच्छा है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर ये आपका था 7वां नंबर अभिक्रिया। अगर हम 8वें नंबर अभिक्रिया की बात करें तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए, 8वां नंबर अभिक्रिया आपका है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और 9वां नंबर ऊष्माशोषी। अगर एक को समझ गए दूसरा समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग एक को समझो फिर दूसरा तो आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अगर बात करें तो ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2021 के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसे जरूर देखिए, ध्यान से देखिए। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। पहले हम ऊष्माक्षेपी की बात करें, ठीक है। जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तो आप लोग जानते होंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया होता है इधर का आपका अभिकारक, इधर का उत्पाद। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, यानी कि अगर हम उत्पाद बनाते हैं, कोई चीज बनाते हैं, तो उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अगर आप लोग समझिए कि आपने कुछ अभिकारक में लिया और उत्पाद में बना दिया, तो उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न हो, बन जाए लेकिन उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न हो, तो वो आपका कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। अगर मैं बात करूं तो आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही इजी एग्जांपल है। अगर आप लोग जानते होंगे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन नहीं जानते हो तो जुड़े रहें, ठीक है। CH4 ये आपका क्या है, मेथेन है, जिसे हम लोग गैस के रूप में जानते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसके आगे, ये आपका ऑक्सीजन है। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को रासायनिक समीकरण संतुलित करना बताऊंगा, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये CO2 हो जाएगा, ये C एंड ये O2, तो ये क्या हो जाएगा, CO2, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसमें आपका 2, यानी कि आपका तो अभी तो केवल 2 वो गया है, अभी इसमें कितने 4 वो हैं, तो इसमें कितने बचे 2 वो, ठीक है। तो प्लस 2H2O। कैसे, अब अगर हम बात करें तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, यानी कि उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। और ये भी आपका गैस है, ये भी आपका गैस है। अब यहां देखिए आपका ये है ये देखिए, अगर हम इधर बात करें C1 है, अगर देखिए ये 4 है तो 2 4, अगर इसकी बात करें तो 4 है तो ये 2 2 जा 4। तो इसका अर्थ है आपका हो गया ये आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ये आप लोग समझ लीजिए। तो ये होता है आपका रिएक्शन। अगर आप लोगों को मैं बता दूं ये क्या है, ये है आपका मेथेन, ठीक है। देखिए आप लोगों को कुछ सूत्र भी याद करना बहुत ही जरूरी है। ऑक्सीजन सबको याद करते रहिए, अभी आपके पास बहुत समय है, ठीक है। मैं आप लोगों को डेली वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और ये आपका जल, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो आप लोग लिख लेना, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है, ये थोड़ा जगह कम था, तो ये हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर मैं बात करूं अगली अभिक्रिया, वो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वो था ऊष्माक्षेपी, ये है शोषी, यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो इसे हम लोग कह सकते हैं अवशोषण,
अगर मैं इसे थोड़ा सा ट्रिक मानूं तो यहाँ देखिए शोषी, यहाँ शोषण, तो ये थोड़ा सा आप लोग समझ जाओगे। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है, उसमें क्या होता था, निकलता था, लेकिन इसमें अवशोषित होती है, तो वो आपकी अभिक्रिया क्या होती है, जो मतलब इसमें ऊर्जा अवशोषित होती है, तो वो आपकी अभिक्रिया क्या होगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो इसे आप लोग यहाँ के कह सकते हैं वो अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन आप लोग इतना भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको हेडिंग तो पहले डाले हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है, ठीक है, तो वो आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, तो N2 मैं लूं नाइट्रोजन प्लस O2 ऑक्सीजन, ठीक है, और यह क्या बनाएगा 2NO, ठीक है, और इसमें जो होगा स्टूडेंट वो माइनस में ऊष्मा होगी, क्योंकि इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, माइनस में ऊष्मा, ठीक है, लेकिन इसमें प्लस में यानी कि निकलती थी, लेकिन ये माइनस में यानी कि अवशोषित होती है, ठीक है, इतना आप लोग समझ गए प्लस माइनस के बीच जो संबंध है। तो ये आप लोगों का हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं, आप लोग अभी तक नहीं देखे होंगे, अभिकारक और उत्पाद मैंने पढ़ा दिया अगले वीडियो में, तो उससे जाके देख लीजिए। ये है आपका अभिकारक और दिस उत्पाद, ठीक है। तो आप लोग इसे पहला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, पार्ट 1 वीडियो जो आपको लिए है बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, तो उसे जरूर देख लेना। तो अब हमारा आता है अगला टॉपिक, संक्षारण क्या होता है। संक्षारण बहुत ही इजी है। संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तो संक्षारित होने लगता है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अगर हम बात करें, जैसे अगर हम लोहे को आर्द्रता यानी कि थोड़ी नमी में रख दें, या पानी, जैसे पानी जहां थोड़ा होता है वहां रख दें, तो वो क्या होता है, उसमें जंग लगने लगता है, और जंग लगने के बाद वो थोड़ा थोड़ा संक्षारित होने लगता है। अगर हम लंबे समय तक रख दें तो वो खत्म भी हो जाता है ऐसे होते होते। तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अगर हम डिफिनीशन के हिसाब से बात करें, देखिए, जब कोई धातु अपने आसपास यानी कि उसके आसपास कोई अम्ल हो, आर्द्रता हो आदि के संपर्क में आती है, अगर संपर्क में आती है तो ये प्रक्रिया होता है, अगर नहीं आती हो तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो वह संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, ठीक है। संक्षारण की परिभाषा तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो संक्षारण बहुत ही इजी था। देखिए, चांदी के ऊपर काली परत, जैसे उसे हम बचाने के लिए, ठीक है, चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ाने के संक्षारण के प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। अगर उदाहरण की बात करें तो आप लोग कह सकते हैं चांदी के ऊपर काली परत और दूसरा तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ाना संक्षारण के बहुत ही प्रमुख कारण है या उदाहरण है, ठीक है। तो अगर हम अपना लास्ट टॉपिक की बात करें, विकृत गंधिता, एक हमारा टॉपिक बचता है हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो इसे हम लोग पार्ट 3 वीडियो में बात करने वाले हैं और अच्छे से मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। विकृत गंधिता क्या होता है, देखिए, जब वसा, देखिए, वसा और तेल में बनाए गए, मतलब वसा और तेल में कोई चीज बनाया जाता है, ठीक है, खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन की क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है। अगर हम वसा और तेल से बनाए गए खाद्य पदार्थ को अगर हम खुले में रख दें, वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत होने का अर्थ है वो खराब हो जाता है, उसमें से कुछ विशेष प्रकार का गंध आने लगता है और वो उसका स्वाद खराब हो जाता है। तो इससे हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं, विकृत गंधिता, ठीक है। जैसे अचार व मुरब्बे का खुली वायु में रखने पर खराब हो जाना। देखिए, या अचार हो या मुरब्बा हो, अगर हम उसे खाली यानी कि खुले स्थान पर रख देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, खराब होने लगता है, उस पर फफूंद लगने लगते हैं, ठीक है, तो वो खराब होने लगता है। यही है आपका विकृत गंधिता। संक्षारण और विकृत गंधिता आपके साथ में आएंगे, ठीक है, तो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो जब वसा और तेल में बनाए गए खाद्य पदार्थ को ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उसमें से विशेष गंध आने लगता है और उसका स्वाद खराब हो जाता है, विकृत गंधिता कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आया होगा, ठीक है। पार्ट 3 वीडियो का इंतजार करें, मैं आप लोगों को जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगा। फिर इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जितना आप लोग लाइक करोगे उतना ही अच्छा वीडियो मैं जल्द ही प्रोवाइड करता रहूँगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब लोग इस चैनल से जुड़ जाएँ और अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इस पर ऑलरेडी तैयारी कराना स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। अगर आप लोगों का कोई भी टॉपिक फंसता है तो आप लोग, मैंने एक वीडियो, मतलब एक प्लेलिस्ट है 158 वीडियो का, उसमें आप लोग जाके अपने टॉपिक को ढूंढ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसमें मैंने सभी टॉपिक को पढ़ा दिया है। तो स्टूडेंट, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।